अगली कविता जो आप लोगों के पाठ्यक्रम में है, हम लोगों ने राजेश जोशी की कविता पढ़ी थी। चंद्रकांत देवताले की हम लोगों ने कविता पढ़ी थी। इसके बाद अगली कविता जो आपके पाठ्यक्रम में है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता। ये कविता भी जो है इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं थी, एक और युद्ध। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता एक और युद्ध हम लोग पढ़ेंगे। ये कविता इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने आपकी जो किताब है उसी से इसको स्कैन करके 3 पन्नों की ये कविता है इसे डाल दी थी। पहले हम थोड़ा ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग कविता की चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ। मृत्यु 17 नवंबर 2013 को। जन्मस्थान बड़ला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। आपकी प्रमुख कृतियां हैं सदियों का संताप, बस, बहुत हो चुका, अब और नहीं। 3 कविता संग्रह आपके हैं। जूठन आपकी आत्मकथा है जो 1997 में प्रकाशित हुई। सलाम, घुसपैठिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान आपको मिल चुका है। साहित्य भूषण पुरस्कार आपको मिल चुका है। आपकी शिक्षा एमए हिंदी तक हुई है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, उन्होंने जो हमारे समाज का दलित वर्ग है, उस वर्ग की समस्याओं को लेके, उसकी आकांक्षाओं को लेके, उसके सपनों को लेके और उसके संघर्ष को लेके लगातार लेखन किया और एक बहुत बड़े हिंदी समाज को, हिंदी पट्टी को उस समाज की पीड़ा, उस समाज के दर्द से उन्होंने जोड़ा, उस समाज की संवेदनाओं से जोड़ा। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो जब दलितों की पीड़ाओं के बारे में लिखते हैं तो उसमें एक तरह से पहले से निर्धारित कोई निर्णय नहीं रहता। ऐसा लगता है कि उन्होंने जीवन में जो भी भोगा, जिस तरह से देखा, उसी चीज को उन्होंने चित्रित किया है। तो उसमें एक तरह की आपको सहजता भी दिखाई देगी, सरलता भी दिखाई देगी, प्रवाह भी दिखाई देगा और एक संवेदनाओं का ज्वार भी दिखाई देगा कि संवेदनाओं के ज्वार के साथ साथ एक एक वर्ग विशेष के प्रति समाज कितना निष्ठुर हो सकता है, कितना अपमानित करने वाला हो सकता है, वह सारे बिंब हमारे मन मस्तिष्क में उभर आते हैं। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की यही खूबी रही है कि सहज और सरल भाषा में उन्होंने जो संदेश देना चाहा वो हम लोगों तक अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से वे लगातार पहुंचाते रहे। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने अंतिम दिनों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला के फेलो थे। वहां रहते हुए उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में दिल्ली तक हॉस्पिटलाइज हुए और फिर उनका देहांत हुआ। तो उन्होंने अपने जीवन में जो उच्च अध्ययन के सारे मापदंड थे या जो सारी संस्थाएं थी, उनसे जुड़ते हुए लगातार लेखन किया। बड़े सहज और सरल व्यक्ति थे, बहुत सहजता से मिलते थे। उनकी उनकी कलम में तीखापन था, उनकी कलम में दर्द था, उनकी कविताओं में उनमें उस एक वर्ग विशेष के लिए विशेष स्थान था। बावजूद इसके किसी समाज के प्रति नफरत नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात थी कि वो खाली एक बहुत बड़े समाज के वर्ग को एक वर्ग विशेष की पीड़ा और उसकी संवेदनाओं से जोड़ना चाहते थे। और निरंतर उन्होंने ये प्रयास किया अपनी कविताओं के माध्यम से। और अभी भी जो कविता आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता है जिसके मूल में वही भाव है कि समाज के पिछड़े और समाज के हाशिए के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनकी संवेदनाओं से न खेला जाए, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा जाए। हर व्यक्ति अगर समान है तो उस समानता को हमें व्यवहार के धरातल पर भी दिखाई दे, ऐसे प्रयत्न करने चाहिए। और जो समाज उस वर्ग विशेष से आता है उसको भी ये तैयार करते हैं कि तुम्हें वो सम्मान तभी मिलेगा जब तुम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ोगे। एक युद्ध और तुमको लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, नहीं तो इस यथास्थिति में बदलाव आने वाला नहीं है। समाज का आदर्श अलग होता है, समाज का व्यवहार अलग होता है, उनके बीच समानता लाने के लिए, एक तरह की प्रतिबद्धता लाने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। तब जाके वो आदर्श स्थितियां समाज में बन पाती हैं
जहां पे हर कोई समान समझा जाए। कविता देखिए। जब जब भी तुम कोशिश करते हो आदमी बनने की, वे चौकन्ने होकर लग जाते हैं तैयारियों में एक और युद्ध की। कि जब भी तुम मनुष्य बनना चाहोगे, कोई चौकन्ना हो जाएगा तुमसे लड़ने के लिए। कहने का मतलब, वे तुम्हें मनुष्य के रूप में स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वे वे ये समझते हैं कि तुम मनुष्य ही नहीं हो, बल्कि मनुष्य से कमतर कुछ हो। इसीलिए तुम्हें उनसे उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना रहेगा। सीधे खड़े होकर आसमान की ओर ताकना उन्हें गवारा नहीं। वे नहीं चाहते कि वे सीधे खड़े होकर आसमान की ओर देखें। वे नहीं चाहते तुम वह सब करो जो किया था निषेध तुम्हारे लिए उनके पुरखों ने। उनके पुरखे मतलब उनके उनके पहली वाली पीढ़ी ने। कहने का मतलब, ये जो उच्च वर्ग है, जो बड़ी जातियां हैं, उनकी पहले की पीढ़ियों ने कुछ चीजों को तुम्हारे लिए निषेध करके रखा था कि तुम वो सब नहीं कर सकते। क्या? जैसे बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था, साथ में उठ बैठ नहीं सकते, एक ही बर्तन में खाना पीना नहीं कर सकते, उनके सामने चप्पल पहन के नहीं चल सकते। तो ये तमाम जो दलित वर्ग पे, पिछड़े समाज पे शोषण किया है उनके पुरखों ने, अर्थात उच्च जात के लोगों ने, वे कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी यथास्थिति में कोई बदलाव आए। वे हंसते हैं तुम्हारे बोलने के ढंग पर, वे चिढ़ते हैं तुम्हारे गुनगुनाने पर, वे सख्त नाराज हैं तुम्हारी बेबाक अभिव्यक्ति पर। अगर तुम भी शिक्षित हो रहे हो, यदि तुम भी विकल्पों के साथ जी रहे हो, यदि तुम भी आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हो, यदि तुम भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हो, तो ये सारी चीजें तुम्हें खुशी देते होंगे। लेकिन ये जो समाज का ऊंचा वर्ग है, जो अपने आप को बहुत ही कहते हैं कि अपने आप को बहुत ही संपन्न मानता है, अपने आप को बहुत विवेकशील मानता है, अपने आप को बहुत उच्च मानता है, वह वर्ग कभी भी तुम्हारी इन तरह की सफलताओं पे खुश नहीं होंगे। वे बेहद खुश है उस आदमी से जो खड़ा है सिर झुकाए उनकी भीड़ में, जिसे जब चाहे करते हैं इस्तेमाल निर्जीव जड़ पदार्थ की तरह। बल्कि इन्हें वो लोग पसंद आते हैं जो उनके बीच में सर झुका के खड़ा है, अर्थात जो इनकी बातों का विरोध नहीं करता, जो प्रतिरोध का स्वर है, वह स्वर इन्हें पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि हम खाली उनकी चापलूसी करें, उनके नौकर बन के रहें, उनके पैरों के नीचे रहें, उनकी जूतियों से रगड़े जाएं, तब हम उन्हें पसंद आएंगे। अगर हम बराबरी की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम आर्थिक संपन्नता की बात करेंगे, तो हम उनकी आंखों में खटकने लगेंगे। फिर आगे कहते हैं, तुम्हारे बच्चों का नंगापन उन्हें अश्लील नहीं लगता, बुरा भी नहीं लगता। तुम्हारी स्त्रियों के अंगों को गाली की तरह प्रयोग करना, कहते हैं कि तो तुम्हारे समाज, तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे समाज में जो एक तरह से गरीबी है, लाचारी है, वो उन्हें अच्छी लगती है। कहने का मतलब, वो ये चाहते हैं कि तुम कभी आर्थिक रूप से संपन्न बनो ही नहीं, आत्मसम्मान जैसी कोई चीज तुम कभी कमा ही नहीं सको। बुरा लगता है उन्हें जब तुम उनकी गाली को अपनी भाषा में इस्तेमाल कर उछालते हो, पत्थर की तरह उनकी ओर विरोध में। उनके साफ सुथरे घरों में तुम्हारा प्रवेश निषेध है। कहते हैं उन्हें बुरा क्या लगता है, अगर वो तुम्हें गाली देते हैं और बदले में वही गाली तुम उन्हें दे दो, तो उनको बहुत बुरा लगता है। उन्हें लगता है, अरे वो गाली दे तो ठीक है, तुम कैसे गाली दे सकते हो, क्योंकि तुम तो छोटी जाति के हो, तुम पिछड़े वर्ग से हो। और उनके साफ सुथरे घरों में तुम्हारा प्रवेश निषेध है, मतलब तुम उनके घरों के अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जाति के हैं, वो छुआछूत मानते हैं, तुम्हारे जाने से उनका घर अपवित्र हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इस तरह की मानसिकता वाले हैं ये उच्च जाति के लोग। तुम्हारे चेहरों की खुशी में उन्हें अपनी हार दिखाई पड़ती है। अगर तुम खुश हो तो इस बात को वो अपनी हार समझते हैं। उनके जहरीले पंजे गड़ जाते हैं तुम्हारे जिस्म में, और अगर वो ये देख लेते हैं कि तुम खुश हो, तो फिर वो अपने जहर भरे पंजे तुम्हारे जिस्म में गड़ा देते हैं। कहने का मतलब, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का वो हर संभव प्रयास करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि तुम्हारी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। वे चाहते हैं कि तुम हमेशा रोते बिलखते रहो, गरीब रहो, दुखी रहो, सुख तुम्हारे हिस्से में कभी ना आए।
नदी नाले रक्त से भरे, सींचते हैं उनके खेत, दर्द से कराहती है धरती, हवा में नहीं गूंजता संगीत, बास आती है लाशों की सड़ने की, जंगली भेड़िए पढ़ रहे हैं धर्मशास्त्र, रच रहे हैं निषेधात्मक नियम, उपनियम और धाराएं, बदल रहे हैं अर्थ अपने अनुसार। कह रहे हैं कि ये सारी स्थितियां बड़ी भयानक है, जहां पे कुछ लोग जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे एक मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य का शोषण कर रहा है। उनके रक्त को मानो उनके उनके सिर्फ श्रम की बूंदों से नहीं, बल्कि उनके रक्त से अपने खेतों को भर रहे हैं। उनके उनकी दर्द से ये धरती करा रही है। हवा में कोई संगीत नहीं है, बल्कि उनकी पीड़ा है। और एक तरह की दुर्गंध आती है लाशों के सड़ने की। जंगली भेड़िए पढ़ रहे हैं धर्मशास्त्र और कहते हैं कि ये जो उच्च वर्ग जो अपने आप को बहुत ही प्रतिभा संपन्न और बहुत ही सुशिक्षित मानते हैं, वो वास्तव में जंगल के सॉरी वास्तव में वे जंगल के भेड़ियों की तरह हैं, जो धर्मशास्त्र पढ़ रहे हैं, रच रहे हैं, निषेध के नियम बना रहे हैं, उपनियम बना रहे हैं और बदल रहे हैं अर्थ अपने अनुसार। और वो जो धर्मशास्त्रों के अनुसार नियम बता रहे हैं, वो नियम ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है, वो उनके द्वारा गढ़ा गया नियम है, ताकि वे अपने शोषण के चक्र को और ज्यादा मजबूत कर सकें और ज्यादा शोषण कर सकें। इसीलिए वे ये नियम बता रहे हैं। ईश्वर के यहाँ तो सब एक है। ऐसे माहौल में तुम जब भी करते हो कोशिश आदमी बनने की, वे लग जाते हैं तैयारी में एक और युद्ध की। तो ऐसे में जो उच्च वर्ग है, संपन्न वर्ग है, जो संसाधनों से भरा हुआ वर्ग है, वह वर्ग हमेशा तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार होता है। जब भी तुम अपनी स्थिति को, अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करोगे, राजनीतिक शक्ति अर्जित करने का प्रयत्न करोगे, एकत्र होने का प्रयत्न करोगे, संगठित होने का प्रयत्न करोगे, शिक्षित होने का प्रयत्न करोगे, तब ये समाज तुमसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इनसे डरना नहीं है, बल्कि इनका मुकाबला करना है। बाबा साहब आंबेडकर क्या कहते थे? उठा, संगठित हुआ आणि उठा, शिक्षित हुआ, संगठित हुआ आणि लड़ा। मतलब एक साथ आओ, शिक्षित बनो, संगठित बनो और लड़ाई लड़ो। तब तुम इनका बराबरी से मुकाबला कर पाओगे, क्योंकि आप संगठित रहोगे, आपकी ताकत बड़ी रहेगी, आप शिक्षित रहोगे, आप अपने अधिकारों को समझ सकते हो, और तब आप इनका मुकाबला करोगे, तो आपके मुकाबले कोई टिक नहीं पाएगा। तो ये बहुत ही बेहतर कविता एक और युद्ध, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी। मुझे उम्मीद है कि आप